मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक, कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज भी मैं आपके पास जो है वो मल्टीपल स्टोरीज लेकर आया हूँ। ये बल्कि मल्टीपल स्टोरीज नहीं बल्कि मल्टीपल अफवाहें हैं, और ये अफवाहें जो हैं ये दानिस्ता तौर के ऊपर जो है फैलाई जा रही हैं। और इस हवाले से आपको मालूम है कि जो हम सहाफ़ी हजरात होते हैं, हमें भी कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं या कुछ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि जो आज का ये व्लॉग है, इसके अंदर मैं वो स्टोरीज डिस्कस करूंगा जो आजकल जिन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ है। सबसे पहली जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो जो मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे मुतल्लिक ये ख़बर फैलाई जा रही है कि प्रेसिडेंट जरदारी से कुछ लोग नाखुश हैं। प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो किसी की आंख में खटक रहे हैं। प्रेसिडेंट जरदारी को जनाब अब रिप्लेस किया जा रहा है, और ये जो है वो बात बड़ी ख़बर बनाकर जो है वो पेश की गई। और जब पेश की गई तो ये मुझे याद है कि तकरीबन कोई 7-8 दिन पहले की बात है, एक प्रोग्राम के अंदर ही जो मैं रेगुलर करता हूँ ARY के ऊपर, उसमें भी एक बात हुई थी ये। तो मैंने ये उस दिन भी कह दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो है उनकी सेहत जो है वो दोबारा वो रिकवर कर चुके हैं। बीच में यकीनी तौर पर उनकी जो है वो सेहत ख़राब हुई थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल फ़िट भी हैं और हेल्दी भी हैं। बहरहाल जी, इसके बाद कोई पॉज एक आया और फिर अब दोबारा ये ख़बर आ गई है जी जनाब के एक मखसूस तरीक़ेकार के ज़रिए इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है इस हदफ को हासिल करने के लिए कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर मुमलिकत के ओहदे से हटा दिया जाए। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कहीं नहीं जा रहे। प्रेसिडेंट विल कंप्लीट हिज टर्म, और जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं ये एक मखसूस सियासी जमात, उसके जो अज़ाइम हैं, उसकी जो ख्वाहिशात हैं या उसकी जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव है उसको जो है फैला रहे हैं। तो किसी किस्म का कोई वर्क इस ज़िम्न में जो है वो ना शुरू हुआ है, ना शुरू करने के हवाले से कोई इरादा है, ना आइंदा 6 महीने 8 महीने साल 2 साल 3 साल में आपको ऐसी कोई एक्टिविटी दिखाई देगी। तो आसिफ अली जरदारी साहब इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, ही विल श्योरली कंप्लीट हिज कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और आसिफ अली जरदारी से मे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाखुश हो, लेकिन जो गवर्नमेंट है मुस्तफ़ा नवाज़ की, वो बहुत खुश है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत खुश है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से जो दीगर सियासी जमातें हैं, इवन कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बहुत खुश हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इस वक्त काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये बात यकीनी तौर पर हुई भी है और इस मुतल्लिक सोचा भी गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शराकते इक़्तिदार जो है वो होना चाहिए, यानी उनको कैबिनेट का हिस्सा होना चाहिए। इस मुतल्लिक यकीनी तौर पर बात हुई भी है, लेकिन जो ये बात की जा रही है कि जनाब प्रेसिडेंट जरदारी साहब को हटा दिया जाएगा, यानी इसको तो टोटल रिवर्स बात कर देना, ये दूसरी तरफ मुखालिफ बात इसकी हो जाती है। सो लिहाजा इन अफवाहों के ऊपर किसी को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यास आराइयाँ हैं, ये ज़ुबानी जो है वो जमा खर्च है, और इन अफवाहों को फैलाने से शायद एक दिन के लिए 2 दिन के लिए किसी की सेल्फ प्रोजेक्शन यकीनी तौर पर हो सकती है, लेकिन हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बतौर सदर अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे, और रावी इस मुतल्लिक चैन ही चैन लिख रहा है। ठीक है जी, रावी से मुतल्लिक चैन ही चैन लिख रहा है। प्रेसिडेंट साहब को कोई ख़तरा नहीं है, और हाँ, प्रेसिडेंट साहब से लोगों को ख़तरा हो सकता है। मैं ये बता दूं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, वो सियासत का बादशाह भी उनको कहा जाता है। ही इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, और सेनेट इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो वो जरदारी साहब अपना जादू कभी कभी चला देते होते हैं, तो उससे यकीनी तौर पर लोगों को तकलीफ़ होगी। दूसरी जी खबर ये आ रही थी जनाब के जो बिज़नेस टाइकून है मलक रियाज, इनकी वापसी के हवाले से बात हो रही थी कि जनाब के वो शायद वापस आ रहे हैं। उन्होंने ख़त लिख दिए हैं, 2 ख़त लिख दिए हैं जो है मोहतरम फील्ड मार्शल साहब को लिखे होंगे जी। 2 ख़त क्या, उन्होंने 100 ख़त लिखे होंगे।
मेरे ख्याल के मुताबिक जो जहाँ मेरा नॉलेज है उन्होंने तो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान वापस आने की। उनकी हमायत में आपको पता है कि वो फाइलों को पहिए लगाते हैं और उनकी जो कोशिशें होती हैं वो अक्सर और बेशतर जो है वो अपने टास्क को, अपने हदफ को वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला फ़र्क है। यह मामला फ़र्क है, हो सकता है प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब भी उनकी हमायत में आए हों, वो भी चाह रही हों कि मलिक रियाज हुसैन साहब वापस आएँ। हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से बहुत से लोग कोशिश कर रही हों कि जनाब मलिक रियाज साहब वापस आएँ। हो सकता है कि चंद लोग जो हैं वो इवन के फील्ड मार्शल के करीब लोग भी जो हैं वो ये एफर्ट कर रहे हों कि वो वापस आएँ। लेकिन बात यह है कि जिस शख्स का नाम हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर है, ही इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मैन। वो नेशनल इंटरेस्ट के सामने दुनिया का कोई इंटरेस्ट आ जाए वो उसको खातर में नहीं लेकर आएंगे। नोइंग हिज पर्सनैलिटी, नोइंग हिम के कितने ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन आदमी हैं, और वो कोई बंदा अरबों खरबों पति या ट्रिलियनर भी है तो वो उस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होते। प्रॉब्लम इज़ दिस, ही इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मैन फॉर बिजनेस कम्युनिटी के लोगों जो कि यानी लीगल वे से हट कर जो है अपने लिए सहूलतकारी को हासिल करना चाह रहा हो, और वो सामने आसिम मुनीर साहब हों, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ मुमकिन होगी? मुझे तो कम अज़ कम ऐसी कोई चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही। मेरा यकीन कामिल है, मुझे यकीन करें कि इस हद तक है, मुझे किसी सूरत 1% भी ये इस बात का उम्मीद दिखाई नहीं देती कि फील्ड मार्शल जो है वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो मलिक रियाज साहब के साथ कर देंगे, क्योंकि उनके जो मेजर वो डिफ़ॉल्टर हैं वो तो डीएचए के हैं, और डीएचए का इंटरेस्ट एक तरफ होगा और एक तरफ जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है बैरी टाउन का। तो फिर हाफिज़ सईद आसिम मुनीर किसके इंटरेस्ट को जो है वो सेफ गार्ड करेंगे? तो इसके लिए किसी स्टोरी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। नोइंग हिज पर्सनैलिटी और जिस तरीके से वो स्ट्रेट चलने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी से बड़ी को लॉबी कर लें मलिक रियाज हुसैन साहब, जो मर्जी कर लें, होने को कुछ भी हो सकता है। ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। हाँ, अगर वो जो नेशनल इंटरेस्ट को मुतासिर किए बगैर, डीएचए के इंटरेस्ट को मुतासिर किए बगैर या पब्लिक इंटरेस्ट को मुतासिर किए बगैर अगर वो वापसी का कोई रास्ता निकाल सकते हैं मलिक रियाज हुसैन साहब, तो फिर यकीनी तौर पर उनकी वापसी भी हो सकती है। लेकिन ये तमाम चेक्स को उनको जो है वो चेक करना पड़ेगा, उनको मीट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही मलिक रियाज साहब की वापसी पाकिस्तान के अंदर मुमकिन हो सकती है। और ये मेरा जो है वो एनालिसिस है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, बट इसको आप इंफॉर्मेशन से ज़्यादा मजबूत समझें, नोइंग कि आज तक जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरीके से हम भी इसी शहर के मुआशरे के लोग हैं, लंदन से भी खबरें आ जाती होती हैं, अमेरिका से भी खबरें आ जाती हैं, मुख्तलिफ बाहर के ममालिक से खबरें आ जाती हैं, जब कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें चल रही होती हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी खबरें आ जाती थी, क्योंकि बेल्जियम से आ जाती थी, तो यहाँ कहीं से कोई खबर नहीं आ रही, और कोई खबर नहीं आई और ना कोई ऐसी चीज़ कोई है, तो खबरें हमेशा अच्छी आ रही हैं। पाकिस्तान से मुतल्लिक जो है ना, इनकी जो दौर के अंदर वो चीज़ें खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल की तरफ लेके जाने की खबरें आ रही हैं, इसके अलावा खबरें नहीं हैं कोई। अगली चीज़ जी, मलिक रियाज साहब के बाद जनाब अब देखें नवाज़ शरीफ साहब की भी जो है ना उनकी मुलाकात, उनका खुद चल के जाना और जाकर वो इमरान खान साहब से डायरेक्ट से मुलाकात करेंगे। कल भी मैंने बात की थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि इमरान शाहिद साहब की ये खबर है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दी न्यूज़ की खबर है, कुछ लोग कह रहे हैं ये वी न्यूज़ की खबर है। अल्लाह बेहतर जानता है किसकी खबर है। मैं तो ये कहूँगा कि कामरान शाहिद साहब इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। दी न्यूज़ भी एक बड़ा क्रेडिबल जो है वो इदारा है, वी न्यूज़ भी एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है, लेकिन इनकी तीनों की जो क्रेडिबिलिटी है उसको यानी एक पल्ले में डालते हुए मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल किसी सूरत इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल नहीं जाएंगे। अडयाला जेल जाकर बात करना दूर की बात है, वो किसी के थ्रू वाया इमरान खान से रब्ता तक नहीं करेंगे। इमरान खान तक जो है ना उनकी तरफ से नवाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम जाएगा, ना इमरान खान की तरफ से कोई पैगाम आया तो वो नवाज शरीफ साहब जो है वो उसको जो है सीरियस ले सकते हैं। तो बात बड़ी क्लियर है, लाउडली एंड क्लियरली। ये तमाम की तमाम टेबल स्टोरीज थी जो तीनों जिक्र किया, यानी प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की खबर भी टेबल स्टोरी है, मलिक रियाज साहब की जो बात है वो भी यानी मफरूज़ों और इफ़ एल्स एंड बट्स के ऊपर है। और देखिए आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब को अपना यानी बेटा कहते हैं, और मोहसिन नकवी साहब भी उनको बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का उनका ताल्लुक़ है, और ही इज़ अ ब्रिज इन बिटवीन इन अ वे कि उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ और जो पीपल्स पार्टी इनके दरमियान ये हुकूमत साजी में भी एक रोल प्ले किया है। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, उनकी जो फील्ड मार्शल के जो करीब होने की वो चीज़ वो भी तमाम को दिखाई दे रहा है कि अमेरिका में भी इधर उधर वो हर जगह साथ हैं। बट इवन देन इस मामले के ऊपर कोई भी दुनिया की ताकत पाकिस्तान का इंटरेस्ट जहाँ पर आ जाए वो कंप्रोमाइज़
रिलाइज नहीं करवा सकती फील्ड मार्शल से। तो अगली तीसरी स्टोरी कि नवाज शरीफ साहब भी किसी सूरत जनाब इमरान खान से कोई रब्ता ना कायम करेंगे। अगर इमरान खान की तरफ से भी इनिशिएट किया जाए रब्ता, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त नवाज शरीफ साहब उनकी किसी किस्म की कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है। तो आज की यही अपडेट्स थी जी। इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।